क्लास 7th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट है। ये देखो ज़रा, ये आपको कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। आपने इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, इनमें कुछ पार्ट्स का तो हमें देख के ही पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसको देख के ही हम कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन कुछ पार्ट हमें निकाल के पता चलेंगे। तो चलो इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट, तो क्या नंबर्स हैं ये, -3/5, फिर क्या -2/5 और -1/5। अगर तो डिनोमिनेटर सारे के सारे सेम हो फिर तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको क्या करना है, कौन से ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। इसमें जो माइनस की रकम सबसे छोटी होगी वो क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी बन जाएगी। और सबसे बड़ी रकम जो होगी वो क्या बन जाएगी, सबसे छोटी। ये तो पहले ही अरेंज है, ये पहले ही अरेंज है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे क्लियरली -3/5। ऑर्डर क्या था, असेंडिंग था ना। असेंडिंग में लेस देन के साइन डाले जाते हैं कि -3/5 है छोटा -2/5 से, और -2/5 छोटा है किससे, -1/5। कहने का मतलब कि -1/5 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्या 1/3 है, और फिर क्या आगे -2/9 है, और फिर -4/3। इसमें सबसे बड़ा तो पता चल गया हमें, सबसे बड़ा जो एंड में आना है वो तो ये है, प्लस वाला है ना। अब कंपटीशन रहा इन दोनों में कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब चाहो तो सिर्फ इन दोनों को ही निकाल सकते हो, इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो पता चल गया हमें सबसे बड़ा है। तो सिर्फ इन दोनों को ही निकाल के आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, या तीनों को भी कर सकते हो। तीनों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को ही कर देखेंगे। इसको क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि ये साबित हो चुका है, ये प्लस वाला है, ये तो सबसे बड़ा है, एंड में ये आएगा, तो मैं इन दोनों को ही लूँगा। तो किसका एलसीएम निकालूंगा फिर मैं, 9 और 3 का। एलसीएम ऑफ 9 and 3 इज़, ये 9 और 3 का एलसीएम निकाल लेना। कॉमन टेबल में आ रहे हैं, 3 3 are 9, तो ये 9 ही एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ले लो ये नाउ -2/9। 9 का क्या बनाना है, 9 ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ गया, -2/9। अब आल्सो और क्या लेना है, -4/3। तो ये -4/3, 3 का बनाना है 9, तो 3 से करो, -12/3, 3 are 9। क्लियरली सबसे छोटा इन दोनों में क्या, इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, ये देखो माइनस की मैंने बोली रकम जो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी। -12/9 छोटा है किसके मुकाबले में, -2/9, और ये किसके मुकाबले में छोटा है, 1/3। आर करके लिखो। -12/9 किसके लिए निकाला था, -4/3 लेस देन, ये यही था -2/9, और ये भी यही था 1/3। तो आपको पता चला इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो पहले ही प्लस का था। ये हमें पता है कि ये सब प्लस वाली रकम सबसे बड़ी होती है, इसलिए मैंने जब एलसीएम लिया तो इसको साथ में नहीं लिया, ना ही इसको निकाला। इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्लियर। अब आगे वाला करते हैं हम, थर्ड पार्ट। तो इसको रोक के आप उतार भी लेना। थर्ड पार्ट में क्या है, -3/7, -3/2 एंड -3/4। इसमें न्यूमरेटर वाली सारी की सारी रकमें क्या हैं, सेम है। इसको भी निकाला जा सकता है वैसे,
लेकिन वो थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो इसका करते हैं हम सोल्यूशन। एलसीएम लेना आपने, एलसीएम ऑफ किसका किसका 7, 2 एंड 4 इज़ 7, 2, 4। सारे तो सेम टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन जितने आते हैं वो करो। ये 7 का 7 ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 × 2, 28 आएगा ये। तो एलसीएम कितना आ गया? 28 आ गया। अब ले लो ये -3/7। 7 का क्या बनाना है? 28 बनाना है। 4 के साथ बनेगा ये ऊपर भी, ये -12/28 आ गया। -3/2 लेना अभी, -3/2। 2 का क्या बनाना है? 28 बनाना है, तो 14 से करना पड़ेगा। 14 3 ज़ार कितना होता है? 42 होता है। चेक कर लो। हाँ ठीक है। और नीचे कितना आ गया? 28 आ गया। और फाइनली एंड लास्ट में गया -3/4। 4 का क्या बनाना है? 28, 7 से करना पड़ेगा, -21/28। ठीक है। अब ये आंसर्स आए हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा? -42/28 लेस देन किससे छोटा है? -21/28 लेस देन 12/28। तो माइनस की जितनी बड़ी रकम वो क्या होएगी? छोटी। समझ आ गई नहीं? और ये देखो इसके लिए क्या निकाला था? -3/2 के लिए निकाला था, लेस देन। ये किसके लिए था? -3/4 लेस देन। और ये किसके लिए था? -3/7। किसके लिए था ये? अब क्या आएगा? हाँ, -3/7। तो ये हो गया। समझ आई? ये क्वेश्चन आ गया समझ? तो हो गया ये। तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके।